सबसे ज्यादा जरूरी है डायबिटीज में तेल। आप तेल कौन सा यूज करते हैं? तो ज्यादातर हमें बताया जाता है कि तेल बदल बदल कर खाया जाए। अगर ये तेल अगर लोग भारत के बदल देते हैं तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा डायबिटीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, आप सभी लोगों का तहे दिल से आदर करता हूँ और आप लोगों की बहुत इज्जत है हमारे दिल में। और इस ऐसे समय पे आप लोग निकाल के आते हैं जहाँ पे कुछ नई एक दिशा समाज को देने का काम आप लोग करते हैं। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है, जो मैं आज आपसे बोलना चाहूंगा, जो आपने कभी सुना था न कभी सुनेंगे। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है डायबिटीज के बारे में, शायद आपके इस दो शब्द या जो भी आप लिखेंगे, शायद ये भारत की एक दिशा बदल सकता है। लोगों के जो सोचने का जो एक खौफ है डायबिटीज के बारे में, उसके बारे में भी बहुत बड़ी आपका योगदान हो सकता है। आने वाला कल जरूर इस साइंस का है। साइंस और मेडिकल साइंस की परिभाषाएं थोड़ी अलग होती है। साइंस के पास हर चीज का विकल्प है और उसके लिए साइंस बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस जो है, जहां पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, वहां पे कहीं तो भी मैनिपुलेशंस हो गए हैं। अगर सर्जरी की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें, तो वहां तो एलोपैथी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, घुटनों का दर्द है, या डायबिटीज, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे रसोई घर से जुड़ी हुई है और इसके सोल्यूशन भी रसोई घर में ही है। सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में बात करना है तो रिसर्च की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। एक मास साइकोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा, कोई एक जेरोक्स अगर आपका गलत हो गया तो कंटिन्यूसली वो जेरोक्स वैसे ही चलता रहता है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वैसी ही आपकी डुप्लीकेट होती रहती है सालों साल, जब तक आप उसको करेक्ट ना करें। जैसे चांद के बारे में लोगों ने बोला कि भाई चांद तो कोई जा ही नहीं सकता है, और लोग चांद पे जाके आगे देखा कि वहां पर भी काफी लोग, वहां पे पानी मिला, मंगल में पानी मिला। तो जो भ्रम था पहला, कहीं ना कहीं वो टूटा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं वहां तक तो पहुंचा आदमी साइंस के साइड में। तो अगर हम जिस जमीन पे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग चारों बाजू में हम लोग जिससे ग्रस्त हैं, डायबिटीज एक ऐसी महामारी की जैसे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमने पहला कदम छोड़ दिया और एकदम एंड में जो 0 नंबर है उसको छोड़ के एकदम 100 नंबर पे चले गए और बोल दिया कि डायबिटीज कभी ठीक हो नहीं सकती है। डायबिटीज का परिभाषा अलग हो गई है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मेरी पूरी लाइफ इस लाइन में चली गई है। मुझे करीब करीब 45 साल हो गए इस लाइन पे, जहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो इस 45 साल का जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, स्पेशली डायबिटीज को लेके, तो मुझे कहीं ना कहीं खींचते हुए एक ऐसी जगह पे ले गया, तो जहां जाने के बाद मुझे लगा, तो मैं भी चौकन्ना रह गया कि आखिर हम सब लोगों से कितनी बड़ी गलतियां हो रही है। क्या डायबिटीज वाकई में है, या डायबिटीज या शुगर अलग अलग है, या दोनों एक है, या डायबिटीज है ही नहीं? कितना बड़ा विरोधाभास है। आप जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज हो, जिनको आप जानते हो। कई सालों से टैबलेट्स ले रहे होंगे, टैबलेट के बाद में
एक टैबलेट, 2 टैबलेट, फिर इंसुलिन, ये जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा कि एंड में उस आदमी का जो डायबिटीज से पीड़ित था, या तो उसकी किडनी खराब हो गई है, या उसकी आंखें खराब हो गई है, उसकी सेक्सुअल प्रोसेस पूरी खत्म हो गई है, और एजिंग प्रोसेस बढ़ गई है। जो बंदा 40 साल का दिखना चाहिए वो 60 साल का दिख रहा है। मेरी से शायद आप लोग इस चीज से सहमत होंगे। अब 2 सवाल नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग हमको आते हैं कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, डेंगू, ये सब चीज खत्म हो जाती है, और जब डायबिटीज की बात आती है, मधुमेह की बात आती है, तो आपने चारों तरफ ऐसा सुना होगा कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है। अब इतने पेटेंट्स आ चुके हैं, इतनी दवाइयां आ चुकी हैं। आज भारत में आप बिलीव नहीं करेंगे, 40,000 करोड़ के आसपास दवाइयां रोज भारत में बिकती है। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने आके कहा हो कि मेरी इंसुलिन बंद हो गई हो, मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई हो, मेरा HbA1c 12 था 5.8 आ गया हो। मुझे तो नहीं मिला। लेकिन जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात आती तो 6 महीने में भी खत्म हो रही। तो देखिए विरोधाभास है। तो इसमें आता है जांचें, जो मेरे हर वीडियोस में मैं कहता हूं, और जो मेरा राइट है सच को सामने लोगों को बताना। अब जब आपको कभी भी टेम्परेचर आता है तो आपने देखा होगा, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वो आपका टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर देखने के बाद में आपको पैरासिटामोल या क्रोसिन नाम की गोली दी जाती है, जिससे आपका टेम्परेचर शाम तक खत्म हो जाता है। दूसरे दिन फिर से टेस्ट होती है कि वो जो आपको बुखार आया है वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है, टीबी का है या डेंगू का है। और अगर आपको टीबी भी है तो दोस्तों आपने देखा होगा 6 महीने में टीबी जड़ से खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से आने के चांसेस बहुत कम आते हैं। लेकिन जब डायबिटीज या मधुमेह जब आपका आइडेंटिफाई होता है तो उसमें से 3 तरह के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c। कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करा रहे हमारे भारत में। भारत नहीं, अभी तो पूरे विश्व में आप चले जाइए, जो टेस्ट मैं बोल रहा हूं कराने के लिए, जो कि हमारे मेडिकल बुक्स में दर्ज है, ये कोई नहीं करा रहा है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट डॉक्टर S. कुमार और उनकी टीम, जो बताती है कि वाकई में आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर है तो फिर आप ट्रीटमेंट लीजिए, अगर नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं आता उसमें छूटने। तो फास्टिंग, पोस्ट मील, HbA1c पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, 3 टेस्ट सबको मालूम है। आज पढ़े से पढ़ा अच्छा आदमी हो या टैक्सी ड्राइवर हो या छोटा बच्चा हो, उसको 3 टेस्ट मालूम है। इसके अलावा कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वो बहुत मैंडेटरी है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और टीबी की मैं बात कर रहा था, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसके पहले 2 चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है, जो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहला जो विषय होता है डॉक्टर की तरफ से कि आपके परिवार में क्या किसी को डायबिटीज है। तो जनरली 99% लोग हाँ ही बोलते हैं, क्योंकि वो देखा रहता है किसी न किसी परिवार को। दूसरा, उसको बोला जाता है कि भाई देखिए आपको डायबिटीज हो गई है, आपको टैबलेट अभी जिंदगी भर लेना है आपको, और अगर आप डायबिटीज की दवाइयां नहीं लेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, फलाना फलाना बहुत सारी लिस्ट होती है, आदमी डर जाता है। तीसरा, जब थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ता है तो डॉक्टर बोलते हैं यार ऐसा
माना गया है कि आपके बॉडी में ना जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो इंसुलिन नहीं बन रही है आपकी। फिर अगर कोई सवाल पूछता है पेशेंट तो फिर बोलता है नहीं, आपका ना पेंक्रियास जो है जहाँ पे इंसुलिन बनती है वो भी डैमेज हो गया, ये कोई नहीं बन पा रहा है। अब ये सारे टेस्ट प्रिज्यूम करके चल दिए इन्होंने कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी में पेंक्रियास आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी शुगर बढ़ी हुई और आपको डायबिटीज डेथ सेंटेंस दे दिया। अब ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसमें अगर हम टेस्ट कराएं तो डायबिटीज की डेफिनेशन बुक्स के हिसाब से ये कहती है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन न बन रही हो तो काम नहीं कर रही हो या अल्प मात्रा में बन रही हो, ये मेडिकल की बुक्स बताती है। दूसरा, आपका पेंक्रियास जो है बीटा सेल कार्यरत नहीं है जिसके कारण नहीं बन रहा है। इसको डायबिटीज की डेफिनेशन में मेडिकल बुक्स में कहा गया है। अब शुगर का बढ़ना और डायबिटीज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिससे मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये टेस्ट जो है मैंडेटरी है। मेरे भारत में 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं और पिछले 20 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं और मैंने पाया कि ये सब के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। उनके बॉडी में उनके डेफिनेशन के हिसाब से बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है, उनके बॉडी के हिसाब से जो उन्होंने डेफिनेशन बताई उनके हिसाब से उनके बीटा सेल, उनका पेंक्रियास भी अच्छा काम कर रहा है, उनकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है। इसमें और एक टेस्ट होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। तो सी पेप्टाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट में कहलाता है कि ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर ब्लड में जब पाया जाता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो। अगर इंसुलिन बनती है तभी ये सी पेप्टाइड पाया जाता है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इस समय देखिएगा, मैं अंगूठा दिखा रहा हूँ सबको। ये अंगूठा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि किसी को बुरा लगे, अंगूठा इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो रेखाएं हैं दिस विल नेवर रिसेंबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हर इंसान की ये रेखाएं अपने आप में एक विशेषता है, ये कभी एक दूसरे को सिमिलर नहीं कहती। जितने इंसान इस पृथ्वी पे हैं सबके अंगूठे की जो ये है रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो इसको अदर शब्दों में अगर हम बोले तो हमको बोलना चाहिए कि ये पेटेंट है भगवान के पास में जिसको कोई नहीं बना सकता है। तो भगवान ये बोल रहा है कि भाई आप चांद पे चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, आप विश्व के किसी भी कोने पे चले जाइए, सृष्टि पे कहीं भी चले जाइए, आप इवन लेबोरेटरी में इंसुलिन भी कृत्रिम आप बना लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये जो सी पेप्टाइड है यू विल नेवर गेट इन एक्सोजेनियस इंसुलिन। बाहर की जो लेबोरेटरी में इंसुलिन बनती है इसमें ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये बताते हैं कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है। अगर ये सारी चीजें बन रही बॉडी में तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की बढ़ी हुई शुगर, जो मैं हमेशा मेरे इसमें बता रहा हूं कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। सारी दुनिया रक्त में बढ़ी हुई शुगर को फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज समझ रही है। अब ये भ्रम कैसे जाएगा, भ्रम की बात है। तो एक हर चीज एविडेंस बेस्ड होती है। तो पिछले 50 साल में जैसे बताया कि मेरे 50 सेंटर है, मुझे आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला या डायबिटिक पेशेंट नहीं मिला जिसको डायबिटीज का कहने का अधिकार साइंस देगा। लेकिन या तो वो इंसुलिन ले रहे हैं कई सालों से या फिर टैबलेट ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 और कुछ लोग तो ऐसे भी पाए गए हैं जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स और इंसुलिन दोनों चल रही है लेकिन शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है। शुगर आपकी 350, 400, 500 है। HbA1c जो 0.8 होना चाहिए वो करीब 12, 13, 14 तक है। और
सेकेंडली उनकी आंखें खराब हो रही है, उनकी किडनी के प्रॉब्लम है, उनके डिटोरेशन है, उनकी एजिंग प्रोसेस बढ़ गई है। अब ये विरोधाभास जाएगा तो जाएगा कैसे? एक तरफ दुनिया कहती है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और एक जगह एक इंसान साइंटिस्ट बोल रहा है कि इसको डायबिटीज नहीं कह सकते। अगर हम एविडेंस बेस्ड और कंफर्मेटरी टेस्ट के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो फिर डायबिटीज क्या है? आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो इसको मैं बहुत सिंपल से इस माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि ये चीज जो बातें हैं मेरी, ये हर उस डायबिटीज पीड़ित के कानों तक जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके अंदर, और इस भारत को डायबिटिक्स मुक्त करने में आप लोग काम है। तो डायबिटीज यानी कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। डायबिटीज की डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि इंसुलिन का न बनना, अल्प मात्रा में बनना, आपका बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड का 0.8 से कम होना, आपके बॉडी के अंदर जो बीटा सेल है वो पूरी तरह कार्यरत ना होना। अब ये अगर नॉर्मल है तो फिर शुगर को डायबिटीज कैसे कहेंगे? तो शुगर है क्या? शुगर वो है जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे गेहूं चावल है, इसको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। खाने के बाद इसका डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में उपाई जाती है। तो ग्लूकोज तो शरीर के बाहर है। आपने रिफाइंड शुगर देखी, आपने गुड़ देखा, आपने लैक्टोज दूध में का देखा, आपने, ये शुगर है। अब ये शुगर है और डायबिटीज ये है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कहीं आप समुद्र के किनारे अगर बैठ जाएं तो देखेंगे समुद्र का जो एंड है और आसमान दोनों एक जगह मिलते हैं, हॉरिजन, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो समुद्र को हम बोलेंगे कि भाई ये डायबिटीज है, और आसमान को बोलेंगे ये शुगर है, लेकिन दोनों अलग अलग है। बॉम्बे में वड़ा पाव बोलते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। वड़ा अलग है, पाव अलग है। तो पाव है वो डायबिटीज हो गया, वड़ा है वो शुगर हो गई। दोनों अलग अलग है। डायबिटीज नॉर्थ है तो शुगर साउथ है। तो बढ़ी हुई शुगर को आप डायबिटीज कहने का अधिकार जो है साइंस को नहीं है, और इसके लिए हमको ये टेस्ट जो मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं ये कराने बहुत जरूरी है। मैं तो गवर्नमेंट से भी हमेशा अपील की कोशिश करूंगा कि इन्होंने मैंडेटरी किए जाए, ताकि इसके एब्सेंस में जो फॉल्सली डायबिटीज का स्टैम्प लोगों को लग गया है, उसके ऊपर अननेसेसरी करोड़ों रुपए की दवाइयां भारत में बिक रही है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। आप और हम तो जनरल पब्लिक हैं। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट का है, जहां पे डॉक्टर्स लोग जो दवाइयां देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। डॉक्टर बैठे हुए उनको वही सिखाए, वो एक नहीं, दो नहीं, 4 गोलियां दे। पेशेंट को लगता है मुझे तो फोकट में भी दवाई मिल रही है, मैंने गवर्नमेंट के लिए इतने साल काम किया, तो दवाइयां मिल रही, तो वो भी लेते जाता है। वो डॉक्टर नहीं आ रहा, उसके बाद इंसुलिन भी दे देता है, तो वो तो लेते रहता है कि उसको फोकट में मिल रहा है। अभी 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। गवर्नमेंट का अननेसेसरी रेवेन्यू जा रहा है करोड़ों रुपए का, जिसको जो बंदा है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिटायर्ड हो गया है या जॉब में है, उसको लग रहा है मेरे को पॉकेट में मिल रहा है। लेकिन अगर इसको टेस्टिफाई किया जाए तो मुझे लगता है ये जो एक्स्ट्रा बर्डन, जो हेल्थ बर्डन एक बजट होता है भारत का, बहुत कम हो सकता है इसके कारण। और इसमें जो मैंने सी पेप्टाइड की एक बात की थी आपसे, एक इसमें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि, और ये देखिए सी पेप्टाइड का टेस्ट है जो बड़ा मैंडेटरी होता है। और आपको बिलीव नहीं होगा ये कौन से, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, लेकिन ये इन्वेंट कब हुआ? 1967 में। 50 साल हो गए
तभी भी ये टेस्ट नहीं किया जा रहा है। होमा आया, जिसको हम सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और बीटा सेल प्रिजर्व किया जा सकता है। जो होमा आया की जो टेस्ट है, ये 1985 में इन्वेंट है बुक्स में, तो भी हमारे यहाँ अभी तक टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपके माध्यम से मीडिया को बोलना चाहता हूं कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको क्लब कर दिया गया है, और जिसकी शुगर बढ़ी उसको बोल दिया जाता है कि आपको डायबिटीज है। तो सबसे पहले आपको तय तो करना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया, फास्टिंग, पोस्ट मील, HbA1c के अलावा, ये तो रेगुलर टेस्ट हो गए। इसके अलावा जो मैं अगला स्टेप रहा हूँ, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन की मात्रा बन रही है, आपका सी पेप्टाइड कितना है, आपके बीटा सेल कितने हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, और आपका HbA1c। ये अगर टेस्ट आप करा लें, और होमा आया जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो एक्चुअली लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक्स्ट्रा इंसुलिन देने के कारण हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो डॉक्टर कॉलेज में वहां तक पढ़ाया जाता है। लेकिन उसको ठीक कैसे किया जाए, और ये डायबिटीज होती क्यों है, इसके बारे में, या शक्कर यूटिलाइज नहीं होती है इसलिए बढ़ी हुई है। हम बताइए, पानी कब पीते हैं हम लोग? जब हमें प्यास लगती है। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। गाड़ी में पेट्रोल कब डाला जाता है? जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। तो हम इंसुलिन क्यों लें? जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन है तो हम ऊपर से इंसुलिन क्यों लें? सवाल है, सोचने की बात है। और इसी मुद्दे को लेके हम लोग भारत में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के करीब 50 क्लिनिक चला रहे हैं। इसमें बहुत नामवंत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे जजों से लेके, मिनिस्टर से लेके बहुत लोग हैं जो अच्छे हो रहे हैं और इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग करते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें, इसमें सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि अगर हम 10 घंटे भी अगर इसमें बात करें तो सोल्यूशन, क्योंकि ये थोड़ा सा वन वे जा रहा है। इसके लिए मैंने किताब भी लिखी थी, इसका शीर्षक है नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, जिसकी प्रस्तावना डॉक्टर आमटे जी ने लिखी है। आपको आमटे जी का नाम सब मालूम है। और इसका विमोचन 2019 में महामहिम अनुप्रिया पटेल जी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके हाथ से इस प्रोजेक्ट का विमोचन बॉम्बे में प्रेसिडेंट होटल में उनके हाथों से हुआ है। तो बेसिकली एविडेंस बेस्ड सारी चीजें हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को समझे। मैडम थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में, क्या लिखा है ऊपर में? इस बुक का नाम है नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, और साथ ही दूसरी बुक भी यहाँ पर हमारे साथ होगी, यस मिल्क अब नो मिल्क, जो कि मिल्क को लेकर बहुत ज्यादा जो है रात होती है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं, काउंटलेस स्टडीज फ्रॉम साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स all over the world have proven that people with diabetes type 2 can normalize blood sugar, increase insulin sensitivity and naturopathy pain, lower risk of blindness, amputation, and be taken off all diabetes drugs and insulin injections. So ये चीजें आज YouTube में मेरे करीब 6 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स हैं, और रोज 3 लाख से लोग ज्यादा मेरा वीडियो आज भारत में देखते हैं। इसी चीज को लेके कि एक तरफ पूरा भारत है और एक तरफ डॉक्टर कुमार है जो कुछ अलग बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि हम रिवर्सल कर देंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी, आपका HbA1c कंट्रोल आएगी। भाई साइंस ये कहता है कि आपको डायबिटीज की परिभाषाएं अगर अपने को समझ, तो डायबिटीज परिभाषा तो समझ लें। आज हजारों हैं कि 5 दिन के अंदर शुगर खत्म, 78 घंटे में आपकी शुगर खत्म, आपकी डायबिटीज खत्म। अरे भाई डायबिटीज होगी तो आप डायबिटीज खत्म करेंगे, परिभाषाएं अलग हैं। इसलिए परिभाषाएं समझे
कि डायबिटीज़ और शुगर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको क्लब कर दिया गया है सैंडविच के जैसे, और हर आदमी उसमें परेशान है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो इस माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा हर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, एक बार ये टेस्ट आप अपने शहर के पैथोलॉजिकल लैब में करा लें। आपके शहर के जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलें, उनसे निजात लें और अपना जो ट्रीटमेंट है वहाँ से अपने शहर के डॉक्टरों से करवा लें। क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है, हम लोग पूरे भारत में नहीं पहुँच सकते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ का पेशेंट हो वहीं वो उसी शहर में वो ठीक हो जाए, सब्जेक्ट टू ये टेस्ट कराएं। और किसी को लगता है कि कहीं उसको हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर हमारे जो वीडियोस चलते रहते हैं, जिससे हमारा ऑल इंडिया नंबर लगता है हेल्पलाइन 9372166486, वो डिस्प्ले होते रहता है। हमारे यहाँ पे भारत के किसी भी कॉर्नर से अगर हमें कोई फ़ोन आता है तो उस पर हम लोग कोशिश रहेगी कि उनको सही सलाह दें। और ये जो मसला अभी हम यहाँ तक आए हुए हैं सिर्फ एक ही है, एक एजुकेशन कंसेप्ट के लिए आए, एक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। एक एजुकेशनल कंसेप्ट है कि लोग एजुकेशन से अपने आप को बचाएं और डायबिटीज़ के जो एक भंवर जाल में फंसे हुए हैं, इससे निकल के एक अच्छी ज़िंदगी 100% वो पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। अब मैं डॉक्टर भाग्यश्री से अपील करना चाहूंगी कि जीवन शैली में किस तरीके के बदलावों को करना चाहिए, इसके बारे में जरा आप ध्यान केंद्रित करें। नमस्ते, डॉक्टर भाग्यश्री। मैं ये बताना चाहूँगी कि सर ने जैसे अभी डायबिटीज़ के बारे में बताया, और उसको अगर आप जीवन शैली से कंपेयर करेंगे तो आज के डेट में आपको बहुत लोग एडवाइस देंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें से आपको लोग बता सकते हैं कि ऐसा कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बट आप जानते हैं कि आपकी बॉडी साइंस से बनी हुई है, तो आपको ऐसी कोई चीज़ें चाहिए जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे साइंटिफिकली। तो जैसे हम लोग एप्रोप्रिएट डाइट में कुछ खान पान की जो चीज़ें बताते हैं, उसमें हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना है आपको, फ्रूट्स कौन से खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स कौन से खाने हैं, ये सब चीज़ें में बदलाव करने हम बताते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री। बस आपने एक और जी और एक मुद्दा मेरे से छूट गया। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ में तेल। आप तेल कौन सा यूज़ करते हैं? इसमें सबसे बेस्ट तेल अगर आप देखेंगे तो पूरा रिसर्च के और साइंटिफिकली जो तेल है वो है अल्फा कार्डियो डी ऑयल, जो आपको डायबिटीज़ से ही नहीं सारी बीमारियों से बचाता है और डायबिटीज़ होने से भी आपको उसे प्रिवेंट करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री। डॉक्टर वरुण, बस आपसे अपील होगी कि खान पान में किस तरीके का बदलाव करें, इसके बारे में जरा आप बता दें। श्योर, थैंक यू। तो जैसा सर ने बताया आप लोगों को अभी, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, डायबिटीज एक लौती ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके सिम्टम्स पे क्लासिफाई किया है, जो मेरी नॉलेज में है ना। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने किचन की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च करी है उससे ये निकल के आया है कि ये प्रॉब्लम आपके किचन में है और इसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही छुपा हुआ है। और हर घर में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसके बिना हमारा किचन अधूरा है। क्या आप गैस कर सकते हैं? तेल, खाने का तेल, जिसके बारे में भी डॉक्टर भाग्यश्री ने बताया। एक्चुअली हमारे यहाँ जो चलन है उसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, सरसों, ये सभी प्रकार के तेल हमारे घरों में यूज करे जाते हैं। और तेल के ऊपर जैसा हम पूछने के लिए गए भी अगर किसी डॉक्टर से कौन सा अच्छा तेल है जिसे हमें खाना चाहिए, तो ज्यादातर हमें बताया जाता है कि तेल बदल बदल कर खाया जाए। लेकिन सर ने जब इस पर रिसर्च करी कि कौन सा सबसे बेहतरीन तेल है, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स निकल के आए, जिनमें से एक मेजर पॉइंट है तेल को गर्म करने के बाद आपने और हमने एक बहुत कॉमन चीज देखी होगी, धुआं निकल के आता है।
अगर आपको एविडेंट नहीं है तो आप, अगर आपके घर में चिमनी है, इलेक्ट्रिक चिमनी जो होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे हल्का हल्का कुछ ब्लैक सी परत जम रही है, और अगर 1-2 महीने बाद आप उसको साफ करने के लिए जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ऑयल की बूंदें टपकना शुरू हो जाती हैं। बहुत ग्रीसी सी एक लेयर बनी हुई है, और वो लेयर और कुछ नहीं, ट्रांस फैटी एसिड्स और एजीज, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स की लेयर है। इसी प्रकार के लगभग 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके तेल को गर्म करने के बाद बन जाते हैं। जैसे ही आप अपने तेल को आंच देते हैं, उसे गर्म करते हैं, वो तेल को आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। और अगर हम लोग साइंस की बात करें, लेबोरेटरी में अगर हम कोई भी टेस्ट करने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज को अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन हो रही है। यही रिएक्शन आपके खाने के तेल में हो रही है, और जब आप उसमें किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री आप बना रहे हैं, चाहे वो पूरी हो, पकौड़े हो या कोई सब्जी हो, इसका मतलब उसकी केमिकल रिएक्शंस आपके उस जो खाने का जो तेल जिसे हम शायद हेल्दी समझ के खा रहे हैं, उसको सिस फॉर्म से ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो कन्वर्टेड फॉर्म है जब आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर की जो 100 लाख खरब कोशिकाएं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 100 ट्रिलियन सेल्स, मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स पे एक कवरिंग बना देता है, और वो कवरिंग आपके सेल्स में, बॉडी के सेल्स में शुगर को एंटर करने से रोक देती है। शायद इसी कारण से आपके ब्लड में शुगर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर भाग्यश्री ने बताया कि आपको सबसे पहले खाने का तेल बदलना है। तो उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपके पास है मार्केट में अवेलेबल, वो है राइस ब्रान ऑयल, चावल के छिलके से निकाला हुआ तेल। अगर इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल आप यूज करना चाहते हैं तो आप अल्फा कार्डियो टी, ये ऑयल आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये जांचा परखा तेल है, और ज्यादातर ये बाहर भेजा जाता है, बाहर के देशों में से प्रीमियम एडिबल ऑयल बोल के यूज किया जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो यूके यूएस में इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ अगर हम जापान की बात करें तो इस तेल में पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जिसको ओराइजनॉल बोलते हैं, जो एंटी एजिंग होता है, एंटी कैंसर होता है। तो आपके खाने के तेल में सब कुछ है। जापान हमसे बहुत आगे निकल गया, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, और हमारे यहाँ बनी हुई सभी बेहतरीन चीजों को यूज करते हुए विश्व हमसे आगे निकल रहा है। तो कम से कम हमें अब जागना है, और अच्छी चीजें जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है उसे यूज करना चाहिए, राइट। तो तेल के बारे में मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी, आपको थोड़ी सी जानकारी और खाने की चीजों के बारे में और बोल देता हूँ। आपको रोटी जो है वो मोटे अनाज की लेनी है, जौ, चना या मिलेट्स, इनकी आप रोटी ले सकते हैं। तीसरी चीज, आपको फलों की जगह ड्राई फ्रूट्स पे आना है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग नॉनवेज में देसी चिकन या देसी अंडे या फिश का सेवन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण। अब हम अपना Q&A सेशन शुरू करते हैं। आपके पास प्रेस रिलीज में तमाम जो दावे हैं वो पहुंच चुके हैं। डायबिटीज पर जो भी दावे हैं आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की टीम तैयार है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बढ़ी हुई शुगर को यहाँ के एलोपैथिक डॉक्टर्स डायबिटीज बताते हुए मेटफॉर्मिन शुरू कर देते हैं जनरली। जी, ये बताइए सर कि जो है बढ़ी हुई शुगर बीमारियों की जड़ है या नहीं, ये कितना सही है, और ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहेंगे कि 130-40 के ऊपर शुगर होते हुए डायबिटीज बता के बहुत अच्छा सवाल है। आपका शुभ नाम वैसे? सुनील राणा जी, कौन से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, भास्कर वैभवी। देखिए, दो चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज की डेफिनेशन आपको समझना है। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज नहीं समझना, ये मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो उसको बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई, शुगर बढ़ती क्यों है, किसी के कारण चाहिए। जैसे डॉक्टर वरुण जी ने आपको बताया कि तेल का इसमें सबसे बड़ा महत्व। अब मुझे बताइए, एक चीज का सवाल दीजिए कि सूरज जब उगता है तो उसके बाद क्या होता है? डूबेगा। चांद
उगेगा, डूबेगा, बरसात गिरेगी, वो भी बंद हो जाएगी। ये नेचर है। तो शुगर का बनना भी नेचर में ही आता है। जब हम माँ के पेट में रहते हैं 9 महीने, हमें कौन पालता है? मदर। 9 महीने हम जिंदा है माँ के पेट में। हमारी सारी क्रियाएं, खाना पीना जो भी है, ऑक्सीजन है, प्लेसेंटा के मात्र से होने लगता है। लेकिन जिस समय हम माँ के पेट से बाहर आते हैं, जैसे ही हमारा प्लेसेंटा कटता है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और उस दिन से, जिस दिन से हमने पहली किलकारी मारी है हमारे माँ के पेट से बाहर आके, और आज तक हमारा जीवन उस शुगर के ऊपर है, वो ग्लूकोज के ऊपर है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो जो, जैसे मैंने बताया, सब चीज रुक सकती है। यहाँ पे जो निरंतर शुगर बन रही है, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले हमको समझना है कि शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। अब शुगर तो बनती ही रहेगी, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो रुक कहाँ रही है? हमारे आने वाली जो शुगर है, बन रही है ग्लूकोज, वो हमारे जो शरीर बना है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। यानी आप दिल्ली से एनसीआर पकड़ के जितनी बिल्डिंगों की अगर ईंट इकट्ठा कर ली जाए तो शायद आपकी भी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन ईंट बड़ी होती है, लेकिन कोशिकाएं बहुत बारीक होती है। यू कैन नॉट जस्ट सी विद द नेकेड आई, यू विल हैव टू सी द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब एक समझिए, ये एक छोटा सा एक सेल है हमारा, जहां पे हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और इसमें एक दरवाजा है जो अगर बंद है तो कोई अंदर नहीं आ रहा है, खुला तो चला गया। तो उस कोशिकाओं में दोस्तों 10,000 दरवाजे होते हैं, जिसको इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। जैसा एक है, वैसे एक सेल के अंदर 10,000 दरवाजे हैं। अब ये 10,000 दरवाजे जो है आपके पार्शली बंद हो गए हैं। किससे? जो तेल हम गर्म करते हैं, जो, जैसे इन्होंने बताया कि ट्रांस फैटी, जो धुआं रहता है, इट इज नोन एज ए मिलीरेट रिएक्शन। ये 1912 में एक साइंटिस्ट ने उसकी निजात किया और देखा कि धुआं है तो क्या है। हमको लगता है कि भाई हर चीज जलेगी तो धुआं आएगा। तो धुएं में जो, जैसा बताया, ट्रांस फैटी एसिड, एक्रिलामाइड, एक्रिलामीन, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें, और हल्की सी एक तरह की परत बना देते हैं। अब शुगर तो डेली आ रही है और अंदर जाना चाहिए उसने, लेकिन वहां आके वो रुक गई। अब क्या हो रहा है कि शुगर निरंतर बन रही है, आपकी 80% इस्तेमाल हो रही है, 20% बच गई, तो ये 20% आने वाली 100% में ऐड होके 120 हो गई। आपने खाना खाया, फिर आपकी 200 हो गई, और इन दोनों का एवरेज को HbA1c बोल के हमको इस टाइम लग गया। मुझे बताइए कि जो दरवाजे जो बंद है हमारे, अगर ये दरवाजे खोल दिए जाए तो क्या होगा? बताइए। बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड। अगर ये दरवाजे बंद ना हो या खोल दिए जाए तो शुगर अपने आप चली जाएगी। तो फिर इसको डायबिटीज कहने का अधिकार कहां पे? हमें ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं ना आए। सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला, कोई भी, इनका स्मोक पॉइंट कम होता है। देखिए, मैं स्मोक पॉइंट की साइंस की बात कर रहा हूं। उसका अगर स्मोक पॉइंट है तो गले, हमको ऐसा ऑयल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने के बावजूद भी वो धुआं ना आए। तो यही एक ऐसा तेल है जिसमें गर्म करने पे धुआं नहीं आता। कुछ ऐसे भी पेशेंट हमने हमारे पर ट्राई किया कि हमने सिर्फ कई सालों से उनको डायबिटीज थी और हमने सिर्फ ऑयल बदला, अल्फा कार्डो टी दिया, और 6 महीने में डायबिटीज, शुगर कंट्रोल में आ गई। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर, सिवाय डॉक्टर कुमार के। मैं ये कहना चाहता हूं कि शुगर आपकी बने, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है एट द सेलुलर लेवल। सो वी आर वर्किंग एट द सेलुलर, सेल बिकम अ टिश्यू, टिश्यू बिकम अ ऑर्गन, ऑर्गन बिकम अ सिस्टम, सिस्टम बिकम्स अ बॉडी। तो अगर हम तेल भी अगर हम चेंज कर दें, तो आपकी शुगर अगर इस्तेमाल हो गई तो डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है। तो यही मैं परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं,
और ये पैमाना अगर सब लोग करें तो मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज करने के लिए अगले 5 साल में डायबिटीज का नामो निशान बढ़ जाएगा। जैसे पोलियो खत्म हो गया है, कॉज पे गए हैं, आने वाले 50 साल में डायबिटीज का नामो निशान भारत से होगा। डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा। आने वाली जो हमारी बच्चे हैं उनको शायद डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज का डी भी नहीं मिलेगा। तो समझने की बात होती है। आखिर क्या कारण है कि सर तीन टेस्ट के अलावा ये जो आप 5 टेस्ट बता रहे हैं, हाँ इसको जी। डॉक्टर रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं जो पेशेंट आता है? देखिए, 2 चीजें इसकी जो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, जो नहीं हो पा रहा है। भाई बुक्स में तो दिया है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मेरे हर वीडियोस में कहता हूँ कि मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो बेस्ट रीजन उनको मालूम है, क्योंकि ये तो उन्हीं के बुक्स में से लिए हैं। मेरे बुक्स तो मैंने नहीं लिए, ना ही मेरी कोई लैब है कि मैं बोल रहा हूँ मेरे लैब में आप आके कराओ करके। लोगों की पब्लिक लैब है, वो करा के लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम में है। तो ये तो बेस्ट रीजन उनको समझना चाहिए, या लोग इसके अभी जो प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद में अगर कोई उसमें चेंज आ सकता है, तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इस देश के में एक समर्पित समझिएगा, एक छोटी सी जो हमारी बातचीत है इस देशवासियों के लिए समर्पित कहलाई जाएगी। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी आप प्रेस कर लिया है। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। मैंने पहचाना आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया। मुझे एक चीज अच्छा लगा आपकी बात सुन के, वो है इंसुलिन। सर थोड़ा सा स्पीकर में बात करेंगे तो आपकी बात सब लोग सुन पाएंगे। मेरा आवाज बहुत बुरा है। अच्छा सुनिए, हाँ। आपने एक चीज बताया कि ये इंसुलिन सबके अंदर ही होते हैं। जी हाँ, बनती है। तो अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम खत्म हुआ, जी हाँ, ये जो अमेरिका, चाइना, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया जितने सोना लेके गए हैं, जी पूरे की जो बॉडी का जो उनका जो शेप है, उस शेप की जगह पे इंडियन बॉडी शेप क्यों नहीं खड़ा होता है? जो गोल्ड ले आने में, कॉर्पोरेट ले आने में खान पान इसका ही बदले कि ना इंसुलिन की वजह से होगा, उनकी बॉडी में ऐसा कोई और कुछ है जिसकी वजह से वो मतलब। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग हर देशवासी जेनेटिकली डिफरेंट है। जेनेटिकली डिफरेंट, हम जेनेटिकली हर देश के लोग अलग, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, तो वो सब जेनेटिकली कंट्रोल होता है। उसको थोड़ा सा आपको नरिश करना है अच्छे तरह से। अरे भाई, पुराने जमाने गामा पहलवान से लेके आप जो के देखे बेचारे क्या करते थे, पहलवान तो थे ना। तो हमारी जितनी समस्या है ये हमारे सोच पे डिपेंड करती है, हम क्या सोचते हैं। इंसुलिन उनके पास ज्यादा है, किसके बाद? वो जो एथलेटिक्स जो नहीं, इंसुलिन ज्यादा रहेगी नहीं। इंसुलिन प्रिसाइजली मात्रा उतनी ही रिलीज होती है जितनी आपके बॉडी के अंदर शुगर बनती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, पेट्रोल बहुत बड़ा है, लेकिन वहां से कितना आता है पेट्रोल, जितनी स्पीड बढ़ेगी। अगर हमें ज्यादा कार्ब्स खाएंगे, हम लोग शक्कर ज्यादा खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, तो उसी मात्रा में वो रिलीज होती है। आपकी इंसुलिन वैसी ही रहती है, इंसुलिन कभी बढ़ेगी नहीं। अगर यूटिलाइज नहीं होगी तो बढ़ी भी जाएगी, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। अगर हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स दे रहे हैं, अगर बॉडी में जो इंसुलिन है अगर वही आपके काम आ जाए तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है आपको। आपकी जो एक लिमिट दी है वो 2 से 25 के बीच में होना चाहिए। 2 से 25। हाँ, आपकी कम से कम 5 या 6 निकलेगी। सर डायबिटीज के पेशेंट्स को फल क्यों नहीं खाना चाहिए? अधिकतर डॉक्टर ये कहते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट जो है वो फल खा सकता है, लेकिन जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। साथ ही आप ये कहते हैं कि दूध भी नहीं पीना चाहिए, उसकी वजह बताइए। देखिए, दूध में तो 2 चीजें हैं कि उसके अंदर जो उसकी शर्करा जो होती है वो लैक्टोज के फॉर्म में होती है। हम लोग क्या करते हैं, मीठा दूध, हम चाय बनाते हैं, दूध की चाय बनाई हमने, शक्कर नहीं डाली। हमको लगता है भाई शक्कर तो हमने डाली नहीं तो शक्कर होगी, लेकिन जो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज अ लैक्टोज, वो मिल्क शर्करा है, उससे भी आपकी शुगर आपकी बढ़ती है। और ऐसा माना गया है, या ऐसे हमारे पास रेफरेंसेस है पूरे वर्ल्ड में, जो छोटे बच्चे हैं उनको डायबिटीज गाय के दूध से होती है। ये मेरी
साइंटिफिकली किताब है जिसका टाइटल है यस मिल्क और नो मिल्क। इसकी प्रस्तावना मिसेस मनिका गांधी जी ने लिखी है, 2006 का पब्लिकेशन है ये। अभी हम 2024 में हैं और आई गॉट द प्रिविलेज बाय दिस बुक हैविंग इन अ प्रेसिडेंट लाइब्रेरी एंड फैसिलिटेटेड बाय प्रतिभा दाई पाटिल, जो वो प्रेसिडेंट थी इस बुक के लिए। तो इसमें साइंटिफिक व्यूज दिए हुए, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कल्चर की बात नहीं करूंगा। रही फ्रक्टोज की, अब फ्रूट की बात करना है, क्या जानना चाहती है फ्रूट से आप? डायबिटीज के मरीज को फल क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा आप कहते हैं कि भाई डायबिटीज का जो मरीज है वो फल ना खाए, उस पर आपने क्यों जोर दिया? आपकी प्रेस वार्ता में इस रिलीज में लिखा है। हाँ, इसकी दो चीजें हैं। सबसे पहले तो कई डॉक्टर बोलते हैं कि आप फल खाइएगा, बराबर है, उसमें शुगर नहीं बढ़ती है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने 2 कप लिए, एक में फ्रक्टोज रखा, एक में शुगर रखा, हमने उसके अंदर ग्लूकोमीटर डाला। तो जब हम ग्लूकोमीटर में जब डालते हैं तो फट से शुगर स्पाइक दिखती है। जब हम फल में डालते हैं तो कोई डेविएशन दिखता नहीं है। तो हमको लगता है कि फल से शुगर नहीं बढ़ती, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसके जो सेंसर हैं वो फ्रक्टोज के नहीं है, ग्लूकोज के हैं। लेकिन फिर फ्रक्टोज शरीर में जाके होता क्या है? तो इसका जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज शरीर में जाती है उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन होता है। तो फ्रक्टोज शरीर में जाके उसका क्या होता है? उनको लगता है मीठा है, शक्कर है, लेकिन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपने आजकल दिनों में बहुत देखा होगा कि फैटी लीवर, हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर, लेडीज को फैटी लीवर, यानी आपने देखा होगा कॉमनली आपके घर में भी फैटी लीवर। तो फैटी लीवर कहाँ से आता है? हम तो अल्कोहल लेते नहीं है, हम तो ज्यादा फैटी चीज खाते नहीं है। फल इसका कारण है जो फैटी लीवर बनाता है। और आपके ऊपर अगर फैट अगर जमा हो जाए तो इट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। एक सवाल और है मेरा कि डायबिटीज पर अधूरी जांचों की पुष्टि कैसे हो सकती है, और डायबिटीज पर नए जांचों को कराने से आखिर क्या पता चलेगा? मैं तो अभी तक वही सारी चीजें बता रहा हूँ कि अधूरी जांचें आपको सिर्फ शुगर की लेवल बता रहा है कि आपके बॉडी के अंदर कितना है, फास्टिंग कितना है, पोस्ट मील कितना है, और HbA1c कितना है। पूरी जांचें अगर आप कराएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बॉडी में आपकी, जैसे डेफिनेशन मैंने पहले बताया कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल है या नहीं है, आपके बॉडी का सी पेप्टाइड है, ये है नहीं। अगर पूरी जांच कराएं तो ये कराने के बाद में मुझे बताइए, आपके घर में कुआं है, पानी भरा है, तो आप कुआं बाहर से पानी मंगाएंगे क्या? नहीं मंगाएंगे। आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही है, सारी चीजें बता रही, तो आप बाहर से इंसुलिन बनाने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स या इंसुलिन क्यों लेंगे? बस ऑब्वियस है। लेकिन लोग देखते हैं, प्रोफेशन दे रहा है इसलिए हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाइए। आज का भी जो सिस्टम है, मैं यहाँ तक आया हूँ इसलिए कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना हो। लोग इंफॉर्मेशन के आज बैठ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो बुक्स में दिया हुआ है, सिर्फ हम अगर पढ़ के देख लें। ये जैसे मैंने टेस्ट की बात की, तो सी पेप्टाइड ये तो पिछले सदी में आ चुके हैं बुक्स में, इतने सारे रिपोर्ट्स पब्लिक में आ चुके हैं लेबोरेटरी में। तो ये कराना चाहिए। अगर कोई भी आदमी को डायबिटीज है तो सबसे पहले उसका ये फर्ज बनता है, कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करे या ना करे, आप अपनी लैब से जाके टेस्ट करवा लें, आपको वाकई में डायबिटीज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप डॉक्टर से बात करिए कि भाई मेरी तो दवाइयाँ भी ले रहा सर, लेकिन मेरी तो शुगर कम नहीं हो रही है, तो उसका जवाब जरूर देंगे डॉक्टर। सर मेरा एक सवाल था, आपने दवाओं के बारे में बताया था कि हम अनावश्यक रूप से दवाएं लेते रहते हैं जी। इसमें जेनेरिक ब्रांडेड 2 तरह की दवाएं होती हैं, और उनको हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं इंडिया के अंदर वही उसको रिकमेंड करते हैं सारी दवाओं को जेनेरिक को। तो इसमें जो पुअर पॉपुलेशन है इंडिया की सर, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है या लॉस होता है? तो ज्यादातर मोस्टली लॉस ही होता है सर। नहीं, अब देखिए, ये चूंकि थोड़ा सा आउट ऑफ
सब्जेक्ट है आपका सवाल, लेकिन एज ए साइंटिस्ट दवाइयाँ तो एक ही होती, चाहे जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो, कि सारे पैमाने एक ही होते गवर्नमेंट के, उसके टेस्ट के बिना मार्केट में कोई दवाइयाँ आती नहीं है। नहीं सर, देखिए ISI का जो मार्क बताते हैं जी हाँ। और उनके अगेंस्ट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे साइड इफेक्ट होते हैं, हाँ, और होम्योपैथी की दवाएं हैं और आयुर्वेदिक हैं, और मोस्टली जो दवाएं हमारी हैं जो उस समय हम ले रहे हैं एलोपैथिक, हाँ। ये दवाओं से सबसे ज्यादा मोस्टली नुकसान ही होता है, तो इनमें डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है सर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी चीज आप लेंगे तो उसके तो इफेक्ट तो होगा ही, साइड इफेक्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने क्रोसिन किया और आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमको लेना, आज का विषय हमें लेना है या नहीं लेना है, हमें दवाइयों की जरूरत है या नहीं है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन आपका, थोड़ा आपका शुभ नाम वैसे? आराम से नहीं जवाब राम सिंह। चल I'm seeing you for the second or third time. ओके Some months back, World Diabetic Day was celebrated. ओके The organization from Dwarka came here. Hardly any audience were there. Only few were there. We said you conduct a conference meeting. They said people are not there. We are going back. To about 3-4 days back, diabetic patient camp was held here. वो बुला के बैठा थे, कोई आ भी नहीं रहा था. My question is, there are two types of diabetic, I think type 1 and type 2, and one is reversible and another is irreversible. The irreversible में this insulin is not formed. You have to take it from the outside only. So can your breakthrough make that reversible? नहीं, मेरा प्रॉब्लम, मैं तो वही जानते बता, वो वाकई में डायबिटिक 1 है या नहीं, ये टेस्ट तो कराएगा, वो भी तो नहीं करा रहे हैं ना। मेरा वही वाला, यू शुड हैव द कंप्लीट टेस्ट। बढ़ी हुई शुगर, अगर बच्चे को बढ़ी हुई शुगर है, वो अगर 10 साल का है, इसका मतलब उसको डायबिटीज नहीं है। वो यू हैव टू फाइंड कि आपके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड कितना है, उसके बॉडी के अंदर उसका GAD कितना है, उसका AIT कितना है, उसका जेनेरेट कितना है। ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बिना टेस्ट के कि किसी भी तरह की दवाइयां या इंसुलिन नहीं देना चाहिए, ये साइंस कहता है। पहले पता तो लगा ले उनको वाकई में है या नहीं है डायबिटीज। If you assume he has, can you make it reversible? देखिए डिपेंड्स, पूरे रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ जो बात चल रही है टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये होना मैंडेटरी अगर है तो उसके इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, उसका इंडिविजुअल सारी चीजें हैं साइंस। अगर वो मोदी है, अगर उसको जेनेटिक है तो आप तो उसको कर ही नहीं पाएंगे। अगर जेनेटिक नहीं है तो फेयर चांसेस है ठीक होने के, अगर जेनेटिक नहीं है तो। Anyone else? मैं एजुकेशन राठौर, शौर्य प्रताप में से। हाँ जी, इंसुलिन नहीं बनना डायबिटीज है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। ये नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ यार दोस्त, वो तो बुक्स बोल रही है, मैं तो पढ़ रहा हूँ उसमें से। और अगर शुगर बढ़ रही है तो आप जो बता रहे थे दरवाजे खुलने वाली कहानी, बिल्कुल, वो तेल से कहानी नहीं, फैक्ट है सर। यही है ना सारी, बिल्कुल सात जो बीमारी, बिल्कुल सिंपल है। एक मैं एग्जाम दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, आ रहा है यहाँ से, और अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या होगा? हम जहाँ के वहाँ खड़े हो जाएंगे। इसको ऑब्स्ट्रक्शन निकाल दिया, आप निकल गए, तो ये शुगर का चक्का जाम है। शुगर आके यहाँ पे रुक गई है तो नेचुरली पीछे बढ़ेगी, क्योंकि बनने वाली प्रक्रिया तो 24 घंटे चालू है आपकी। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इसको मैंने निकाल दिया तो शुगर अपने आप यूटिलाइज होने लगती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल पाथवे है। अगर कोई किसान है और गांव में बैठा है और बरसा पानी भेजना है, और उसके कहीं तो भी अगर बरसा पत्थर आ गया तो पानी रुक जाता है, वो पत्थर निकल जाता है। ऐसे इतना सिंपल डायबिटीज की एक्सप्लेनेशन है। हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिसको हर 99% लोग उसको मान रहे हैं, और मैं अकेला एक साइड हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि लोग उसको समझ सके कि ये कोई कॉज किसी बैक्टीरिया ने कॉज नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल पाथवे है। अगर पाथवे आपका ओपन हो जाए, आपने दो और मैं दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ से रास्ते से निकले, अगर आपके सिग्नल है तो जैसे ही रेड सिग्नल आता है हम लोग खड़े हो जाते हैं। अगर वो सिग्नल नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब उनके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं।
तो सब गाड़ियां एक लाइन से खड़ी हो जाती है, और जैसे ही सेंसर हमने ठीक किया और सिग्नल चालू हो गए तो सब लोग निकल जाते, ट्रक वाला भी निकल जाएगा, पैदल वाला भी निकल जाएगा, बस भी निकल जाएगी। तो ऐसा ही जो सेंसर पे काम कर रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ उसकी जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ठीक हो गया, अगर दरवाजे खुलते बन जा रहे, दूसरा और आप एयरपोर्ट पे चलते तो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, आप देखते हैं गया फट से खुल गया, खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही शुगर गया दरवाजे खुल जाना चाहिए। अगर किसी कारण से उसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, दरवाजे बंद रहेंगे तो भीड़ पीछे रहेगी। तो इतनी सिंपल भाषा में कोशिश किया है मैंने कि आम आदमी तक ये बातें जाए कि डायबिटीज से दोस्तों किसी को डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके ये सारे टेस्ट अपने शहर के डॉक्टर से करवा लें, देख लें। आज अभी ऐसा हो गया है कि मेरे टेस्ट इतने फेमस है यहाँ कि आज पेशेंट जो आता है ना टेस्ट करके सामने आके बैठता, सर मेरे को तो डायबिटीज नहीं है। कैसे? देखो इधर मिनिमम लिखा है, यहाँ आपकी बॉर्डर लाइन लिखी हुई है, तो मेरे को डायबिटीज नहीं है। अभी पेशेंट भी वो समझने लगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इंडियन डाइट है वो हाई कार्ब है, तो जो कार्ब है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जिससे शुगर हाई होती है, तो हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? लो कार्ब हाई कार्ब? नहीं, मेरा सवाल आप सामने आओ ना दोस्त, ऐसा पीछे पीछे क्यों जा रहे? लोग भी तो मुस्कुराहट देखे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ईशान बिहार। थोड़ा क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ का स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ 12th में। देखिए जो हाई कार्ब हो लो कार्ब, शुगर तो बनेगी। मेरा सवाल शुगर बनने पे नहीं है, मेरा सवाल है इस्तेमाल होने पे। अगर वो इस्तेमाल होने है तो बढ़ावा कहाँ आएगा? आप खाइए, कितना कार्ब खाना खाइए, लेकिन कॉम्प्लेक्स खान। हमारा शरीर अगर इस माध्यम से और एक चीज, हमारा जो शरीर है ये रिफाइंड शुगर के लिए बना हुआ नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा शरीर बना हुआ जो आंतरिक संरचना है वो है दाल चावल से बनने वाली शर्करा के लिए, जिसको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स टू डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स टू मोनोसेकेराइड्स। तो जो रिफाइंड शुगर है ये हमारे लिए बनी नहीं है, लेकिन हर घर में 25 किलो 5 किलो 10 किलो आती है। हम झगड़ते हैं मिलीग्राम में। शुगर की जब बात करें, जब अब के तह तक जाएंगे तो आपको लगेगा यार हमें मालूम ही नहीं है। अगर मैं शुगर की बात करूं, हमारे शरीर में कितनी शुगर चाहिए, तो जो ब्लड में जो शुगर होती है, जो फास्टिंग होती है 110 मिलीग्राम पर 100 ml, उसको मैं सिंप्लीफाई 100 मिलीग्राम करता हूं 100 ml में, तो 1 लीटर में कितनी शुगर हुई? 1000 मिलीग्राम, है ना? 1 ग्राम हुई। हमारे शरीर के अंदर टोटल ब्लड होता है 6 लीटर, तो कितनी शुगर हुई? 6 ग्राम। तो हमारे जो शरीर के अंदर जो बह रही है शुगर वो 6 ग्राम की है। इसके ऊपर की शुगर जो होती है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के नाम से स्टोर होती है। वो लीवर का 0.5% वेट, लीवर का वेट होता है हमारा 1.5 किलो अप्रोक्सीमेटली। तो 75 ग्राम शुगर जो होती है प्लस 6 ग्राम, हमारे बॉडी के अंदर कुल 81 ग्राम शुगर हमेशा रहती है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो जो ग्लाइकोजन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब मुझे बताइए, आप एक चाय पीते हैं, उसमें कितनी शक्कर होती है? 1 चम्मच का क्वांटिटी कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? 5 ग्राम। अब हम शरीर में मिलीग्राम में दौड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, 110 हो गए 100 और 5 ग्राम शक्कर हम शरीर में डाल रहे हैं यार, तो उसकी जगह जाएगी कहाँ पे वो? आप समझिए ना। तो हमारी शरीर रिफाइंड शुगर के लिए नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा शरीर के जो मैकेनिज्म है वो पॉलीसेकेराइड्स टू डाइसेकेराइड्स टू मोनोसेकेराइड्स के बना है। आपके घर में कितनी शक्कर आती है? 1 kg तो आती है। अब आपके शरीर में 5 ग्राम शक्कर है यार, आप क्या करोगे 1 किलो का? समझाने की बात बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप अपनी सीट ले सकते हैं। बस आपको भी सवाल और होगा, आप कौन आप पूछिए। डॉक्टर साहब ये लोगों में आइए सामने आइए, जरा मुस्कुराहट तो देखे लोग यार आपके लिए। आपका शुभ नाम बताइए।
मेरा नाम मनोज मनु है, मैं पंजाब केसरी न्यूज़पेपर से हूँ। अच्छा, मेरा यही सवाल है कि जितने भी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सभी अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल सही सही बात। आपने जो बताया मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इसमें ओलिगोसैकेराइड्स का आपने नाम नहीं लिया है। ओलिगोसैकेराइड्स होता है ना। हाँ, तो क्या ये डायबिटीज को कन्वर्ट करने में कौन सा सैकेराइड्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? मैं तो बोल रहा हूँ डायबिटीज किसी को है ही नहीं इंडिया में। बढ़ी हुई शुगर और जितना बनेगा वो तो इस्तेमाल हो जाएगा, तो डायबिटीज बढ़ी हुई नहीं आएगा तो डायबिटीज बोलेंगे किसको यार? आप समझ रहे मेरी बात? ये जो मुद्दा आज हमने यहाँ पे आपसे बात करने का कहा है कि विश्लेषण करने के लिए कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने एक समुद्र का भी एग्जांपल दिया कि होरिजन है, आप दूर से देखिए आसमान और समुद्र एक जैसे दिखता है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो डायबिटीज, शुगर और डायबिटीज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है ये। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज, आप कोई भी चीज खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी, लेकिन अगर इस्तेमाल अगर हो गया, बढ़ी हुई शुगर नहीं आएगी तो आप डायबिटीज किसको कहेंगे? आप नहीं कह सकते ना उसको। तो आज का मुद्दा थोड़ा सा अपना रहेगा, पर डायबिटीज के बारे में हम कह रहे हैं कि जांचें जो है ये होना चाहिए। आपके शरीर में कितनी भी शुगर बन जाए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और इस्तेमाल के लिए जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट जरूर कराएं। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज न समझे। इसमें सबसे अहम पार्ट जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स का है, ऑयल का है। ऐसा ऑयल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो, गर्म करने पे धुआं न आए। अगर ये तेल अगर लोग भारत के बदल देते हैं हलवा, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा डायबिटीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुगर इस्तेमाल करना। ठीक है, ये टेम्पररी डायबिटीज भी शूट अप करता है क्या किसी बीमारी की वजह से, फिर बाद में ये नॉर्मलाइज हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी करने आपका टीबी होगा तो बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म सब अलग हो जाती है ना, आपकी बायोकेमिस्ट्री आपकी चेंज हो जाती है, उस समय बढ़ा हुआ आ सकता है या कम भी हो सकता है जी। ये डायबिटीज कैपिटल जो भारत बन गया है ये कैसे कम हो सकता है? एक जो सिंपल है, लाइफस्टाइल है, सिंपल लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ टेस्ट कराए। ये परिभाषा भी गलत है कि राजधानी हो गया है। परिभाषा, आप डायबिटीज हो तो आप बोलो ना, बढ़ी हुई शुगर और डायबिटीज करते तो कुछ भी होगा। भाई आपको डायबिटीज है ही नहीं, आप शुगर का इस्तेमाल करने की बात करें तो कहाँ डायबिटीज कहलाएगा? ये कहला ही नहीं सकता। ये तो फॉल्सिफिकेशन है, ये सोच है। अगर मेरा पानी, ये जो बॉटल पानी से भरा है, मैं इसमें और पानी डालूंगा तो गिरेगा ही ना, लेकिन नीचे अगर छेद होगा ऊपर से डालूंगा तो नीचे निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा नेशनल फूड की टीम की तरफ से कि आप जो दावे कर रहे हैं शुगर को लेकर, तेल को लेकर, फ्रूट्स को लेकर, दूध को लेकर, अगर कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर, एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा होकर आपसे डिबेट करना चाहे डायबिटीज को लेकर, तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं? सब्जेक्ट जो पहले वो मेरी चीज समझ आए तो सामने आने की कोशिश ही नहीं करे, क्योंकि ये जो भी सवाल आपने पूछे, जो भी जवाब दिए हैं, ये सारे तो मेडिकल बुक्स में ही है, मेरे बुक्स में तो है ही नहीं। टेस्ट उन्हीं के बुक्स में लिखे हुए हैं। अगर वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर आए तो वेलकम है, रेडी है। थैंक यू सो मच।